स्टडी वर्क 86 में आपका स्वागत है। आज मैं विवादित जो बहुत परंपरा से चली आ रही है विवादित मनुस्मृति को आप देख रहे हैं। मनुस्मृति में जो विवाद है, क्या विवाद है, क्या जो लोग नहीं पढ़े हैं वो भी विवाद कर रहे हैं। तो विवाद का जो प्रश्न आता है, आज से मैं मनुस्मृति के श्लोक और कितने अध्याय हैं उस पे मैं रोज चर्चा करूंगा। श्लोक पे और जो उसमें लिखी वर्णित की गई है, लोगों ने इसको विवाद बना दिया है। सबके सामने मैं इस पुस्तक के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आप देखेंगे क्या इसमें गलत है और क्या सही है। आप निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को कंपैरिजन कीजिएगा। लिखा है मनुस्मृति। अब यहाँ देखें, मनुस्मृति जो है भारतीय आचार संहिता का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भारत के मनीषियों ने वेदों को अपौरुषेय माना है। अपौरुषीय माने आप जानते हैं, यह पहले जो भी हमारे वेद है, यह गुरु और शिष्य की परंपरा थी। इसमें कहीं लिखने की व्यवस्था नहीं थी, तो मुख से बोलकर और याद किया जाता था। याद की व्यवस्था थी, इसलिए वे सर्वाधिक प्रामाणिक है। वेदों में जहाँ प्रकृति, ईश्वर, जीव, ब्रह्म आदि दार्शनिक और अनिर्वचनीय तत्वों का निर्वचन है, वही जीवन में धर्म, अर्थ, काम रूप पुरुषार्थों और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी प्रतिपादन है। वेद विदित आचारों का प्रतिपादन करने के लिए समय समय पर स्मृतियों का निर्माण हुआ। यहाँ देखिए, वेद विहित आचारों का प्रतिपादन करने के लिए, जानने के लिए समय समय पर किनका हुआ? स्मृतियों का निर्माण हुआ। जैसे मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, वैकल्य स्मृति है। तो इस तरह का स्मृतियाँ जो है समय समय पर उनका निर्माण हुआ। जैसे जैसे आवश्यकता आई वैसे वैसे उनका निर्माण हुआ। इनमें व्यक्ति व समाज का समग्र रूप से विवेचन है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जैसे प्रश्नों को स्पष्ट व्याख्या की गई है। इनमें स्मृतिकारों ने मूल में वेद के संदेशों को हमेशा समक्ष रखा है। समक्ष मन सामने रखा है। महाकवि कालिदास के शब्दों में कहा जाता है, श्रुतेरी वार्थम स्मृति रन्व गच्छत। अर्थात श्रुति के अर्थों का अनुसरण करती है स्मृतियाँ। श्रुति का स्मरण करती हैं स्मृतियाँ। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होता है और तदनुरूप सामाजिक व्यवस्था में भी बदलाव आना अपेक्षित है। लेकिन कुछ बातें यदि आज के संदर्भों में, देखिए यहाँ लिख भी रहे हैं कि कुछ बातें यदि आज के संदर्भों में अपना अर्थ खो बैठे, अर्थ का लोग अनर्थ बना देते हैं। कहने का तात्पर्य और होता है और लोग उसको मतलब निगेटिव इतना जल्दी बनाते हैं कि उसका अर्थ का अनर्थ बना देते हैं। जैसे कि लिखे हैं, ये अर्थ खो बैठे तो ये गलत होगा। किसी व्यवस्था के मिथकों को
संपूर्ण रूप से नकार दिया जाए, कुछ ऐसा ही मनुस्मृति के साथ हुआ है। देखिए यहाँ लिखे भी हैं कि ऐसे कुछ समाज में लोग हैं, धर्म है, धर्म का संप्रदाय है, वह मनुस्मृति को उसको तहस नहस कर दिए हैं। ऐसे उनकी पढ़े हैं, लेकिन उसका जो सकारात्मक पॉइंट है वह नहीं पढ़े हैं, केवल नकारात्मक उसके जो विचार है वही पढ़े हैं। अपने विचार, वह स्मृति का विचार नहीं, वह अपने विचार में उन्होंने क्या किया, नकारात्मक बना दिया और वही क्या किए, समाज में फैला दिए। उसी को मैं आपके सामने इस किताब को रख रहा हूँ, जिससे आप आप अपने मन से अपने विचार में समझिए कि इसमें क्या गलत है और क्या सही है। कुछ ऐसा ही मनुस्मृति के साथ हुआ है। आज कुछ मायनों में इसकी व्यवस्थाएं विवादास्पद हैं, लेकिन क्या इसी आधार पर इसे पूर्णतः अस्वीकार कर देना चाहिए? अगर ठीक है तो लिखा भी है, देखिए आप कह भी रहे हैं कि लोग इसको अपने नज़रिए से देखकर अस्वीकार करते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। सच्चाई क्या है, इस पर खुले मन से बहस हो और सकारात्मक निष्कर्ष निकला जाए। आप स्वयं सोचें, क्योंकि अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग लोग अपने अलग अलग विचारों से सोचते हैं। एक सेंटेंस को 3 तरह से आदमी कह सकता है, 4 तरह से कह सकता है, उसी तरह उसका अर्थ अलग अलग हो सकता है। लेकिन एक ही वाक्य है, कोई उसको किसी और तरह कहता है, कोई किसी और तरह कहता है, तो कहने का जो सेंस है वह अलग अलग है। इसी आशय में से भारतीय आचार संहिता का यह महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रस्तुत है। आशा है कि इसका स्वाध्याय कर सुनी सुनाई बातों पर गंभीरतापूर्वक चिंतन कर उन्हें सही संदर्भों में देखें।